वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी विथ रोहन। ठीक है, आपको पता है कि क्लास 12th का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 3 फरवरी से स्टार्ट। आर्ट्स के लिए जो पहला पॉलिटिकल साइंस का होगा उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव शिप करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50% डायरेक्ट आता है। ठीक है, एक चैप्टर हम करा दिए, आज है क्लास 2 में आपका 2 चैप्टर आज हम कराएंगे, क्योंकि समय कम है इसलिए। दो ध्रुवीयता करा रहे हैं, इंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, दो ध्रुवीयता। देखिए दो ध्रुवीयता क्यों आया ये बताइए। दो ध्रुवीयता क्यों आया, क्योंकि जब जैसे विश्व युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक, उसके बाद इसमें दो महाशक्ति का उदय हुआ। जैसे यूएसए, इस वेस्ट मतलब पश्चिमी, और यूएसएसआर ये कहाँ था, ईस्ट में जो रूस है। ठीक है, इस दोनों में शक्ति के लिए वर्चस्व चला। इसमें डायरेक्ट ये दोनों युद्ध में नहीं उलझे, ये शीत युद्ध किए। शीत युद्ध मतलब डायरेक्ट युद्ध को नहीं उलझे, पूरा दुनिया को बांट दिए दो भाग में। या तो इस ये पूंजीवाद का साथ दीजिए या साम्यवाद समाजवाद का साथ दीजिए, है कि नहीं। इससे बहुत जगह टेंशन देखने को मिला। इस सब डायरेक्ट नहीं भिड़े, बल्कि सबको लड़ा दिए, लेकिन अपने लोग नहीं लड़े। ठीक है, तो इसी के दौर में पहला क्वेश्चन, यूक्रेन पर रूस के द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। पहला क्वेश्चन है, बताइए। रूस का यूक्रेन देखिए यूक्रेन का ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, ये करेंट अफेयर से लगभग डाल दिया है। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, ये तो अभी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जामिनर क्या मांग रहा है, करेंट भी जानिए। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता को रोकना। यूक्रेन चाह रहा था कि हमको नाटो अपने अथी में ले ले, क्योंकि नाटो में एक सदस्य पर युद्ध, एक सदस्य पर अटैक मतलब पूरा लोग पर अटैक होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा देश रूस या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा था। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रतिरोध कौन कर रहा था। ठीक है, रूस पर जो प्रतिबंध लगा था इसका विरोध कौन करेगा, फ्रांस तो करेगा नहीं, ये सब पार्टी है नाटो का। ठीक है, ये जापान, चीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें 61 गो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद 40 गो लगभग क्वेश्चन अगला चैप्टर में, इसलिए जल्दी जल्दी आज लगभग 100 गो क्वेश्चन देखना है हमको। ठीक है, चलिए बताइए तीसरा। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की। एक ध्रुवता कौन स्थापित करेगा, बाद में पता होगा कि यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हो गया 1991 में। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, कितना देशों में, 15 देशों में। इसके बाद कौन 15 देशों में टूटा, इसके बाद कौन महाशक्ति बना, कौन महाशक्ति बचा, सिर्फ यही बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का जो है अलिखित है, बताइए। किस देश का संविधान अलिखित है, बोलिए। इसका हो जाएगा आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, चलिए। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का जगह कब लिया। रूस जो है यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में की जगह कब, मतलब उसमें कब जगह मिला उसको। ठीक है, चलिए बताइए। दिसंबर 1991 में। क्या हो जाएगा, दिसंबर 1991 इसका आंसर होगा। चलिए, बर्लिन की दीवार गिरी कब, बना था 1961 में, जब शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष था। इस समय क्यूबा मिसाइल संकट, ये सब यही समय। और गिरा कब, 1989 में। जस्ट इसके 2 साल बाद यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, तो गिरा कब, 1989 में। ठीक है, चलिए बार बार पूछा हुआ है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है, तो इसका लेनिन हो जाएगा। ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करेगा, लेनिन करेगा। ठीक है, चलिए। पेंटागन नामक इमारत कहाँ है, पेंटागन कहाँ पे है, ये तो फेमस क्वेश्चन। पेंटागन कहाँ है बताइए, अमेरिका में है। पेंटागन कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। चलिए, यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन कहाँ पर है, एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है। तो यूक्रेन रूस के बगल में है। रूस भी कहाँ पे आता है, यूरोप में, तो यूक्रेन भी क्या होगा, यूरोप ही का हिस्सा है। तब ना नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, ये अटैक कर दिया इस पर। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है। डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है, खाड़ी युद्ध से। जो खाड़ी युद्ध है, ठीक है, 1900 लगभग 91 में शुरू हुआ था, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है, सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ, यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया 55 में, 1955 में वार्सो पैक्ट बनाया। ठीक है, किसके विरोध में, नाटो के विरोध में। 4 अप्रैल को नाटो बना था। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न से किससे संबंधित है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट बताइए किससे संबंधित है। क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित है, सोवियत संघ से। सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ और यूएसए दोनों ही का संबंध है इससे, तो सोवियत, यूएसए नहीं है तो सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये तो अभी बताएं बार बार, 1991 में 25 दिसंबर
1991 को यूएसएसआर टूट गया 15 देशों में। इससे 2 ध्रुवीयता खत्म हुआ और 1 ध्रुवीय स्टार्ट हुआ। मतलब यूएसए सुपर पावर महाशक्ति है आज विश्व का। सर्वप्रथम क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? ये वो पता होगा कि जो यूएसए का साथ दिया उसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। और जो यूएसएसआर का साथ दिया, यूएसएसआर, उसको कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। और जो नाम के तरह मतलब नॉन अलाइंड रहा या तटस्थ रहा या न्यूट्रल रहा, उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। तो यही तीसरी विश्व, इसको कहा थर्ड विश्व शब्दावली का प्रयोग कौन किया है बताइए? तो अल्फ्रेड सोबे ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड सोबे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 15 नंबर, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? बताइए, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? चलिए, सोवियत संघ इसमें सुधारों का कोशिश किया क्योंकि उस समय उसका अर्थव्यवस्था लगभग नौकरशाह के रूप में भ्रष्ट हो गया था। तो इसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने का बहुत कोशिश किया, ठीक है। अच्छा संबंध बनाने का भी कोशिश किया। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? ये फेमस बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। अब चलिए क्वेश्चन अगला है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? ये आर्थिक मॉडल था, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है उसको सुधारने का कोशिश था शॉक थेरेपी, जो शॉक लगा था, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल है, ठीक है। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सोवियत क्या कर रहा है? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, बताइए। सोवियत का नाम है तो 1917 में रूस का न क्रांति हुआ जिसमें जार निकोलस का खत्म हुआ और लेनिन के द्वारा स्थापित हुआ। चलिए, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15। आपको बताया कि 15 देशों में टूट गया। एगो में रूस था, ठीक है, एगो क्या था? रूस था। 15 देशों में टूट गया, ठीक है। चलिए, रूस में जार शाही शासन का अंत कब हुआ? जब रूस का क्रांति हुआ। रूस का क्रांति कब हुआ? 1917 में। रूस का क्रांति कब हुआ? 1917 में। 1917 आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रेजनेव ने किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव कौन देश का राष्ट्रपति होगा? सोवियत संघ का, यूएसएसआर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्साव संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्साव संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ का। वर्साव संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस। क्या कि सबसे बड़ा भाग कौन था? रूस। 15 देशों में टूटा जिसमें एक भाग था रूस। और रूस है ना हेड कर रहा था यूएसएसआर को, शुरू से रूसे के नाम से जाना गया। 15 देश तो टूटा लेकिन उसका उत्तराधिकार कौन निकला? रूस, क्योंकि सबसे बड़ा भाग इसी के पास था। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? इतना जल्दी लोकप्रियता सोवियत एक महाशक्ति था ये भी, तब ना 2 ध्रुवीय बना। इसका कारण क्या था कि जल्दी 15 देशों में टूट गया? यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, ठीक है। मतलब कि नौकरशाही समझते हैं आप लोग? ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये डी नंबर, अत्यंत अधिनायकवादी। अधिनायक मतलब हिटलरशिप। यहाँ पर हिटलरशिप था, लोगों का यहाँ पे मनमानी चलता था जो पावर में थे, ठीक है। और नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेस्ट होते हैं, जैसे जो शासन प्रशासन चलाते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, उसको नौकरशाह कहते हैं, ठीक है। या जो भी सेक्रेटरी लेवल पे हैं जो नीति निर्माण करते हैं वो सब भ्रष्ट हो गए थे, ठीक है। इसलिए सोवियत संघ कमजोर हो गया था, ठीक है। ये खराब व्यवस्था था सोवियत व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन नियंत्रित करता है? सोवियत व्यवस्था जो है यूएसएसआर वाला में अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में रहता था? व्यापारी के कि राज्य के कि जनता? जनता के नियंत्रण में होगा, आप ही बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राज्य के। क्या हो जाएगा? राज्य के आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद सोवियत संघ आपको नजर आने लगा? यह है नवंबर क्रांति, ठीक है। आपको पता होगा कि जार निकोलस का जो खत्म हुआ 1917 में, ठीक है, उसी को नवंबर क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। इसको नवंबर भी क्रांति कहते हैं। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ये तो बता दिए, नवंबर क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है जो अमेरिका के आधिपत्य में आ गया? काल बताइए। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध के बाद का काल। शीत युद्ध का कब समाप्त हो गया? 91 में। चला शुरुआत कब हुआ? 45 में।
45-46 मान लीजिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1991 तक चला, ठीक है। उसके बाद अमेरिका आधिपत्य शुरू हो गया पूरा दुनिया पर। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय चला, जोड़ लीजिए, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ, तो कितना साल हुआ, 6 साल हुआ। कितना साल हुआ, 6 साल। आंसर मार दीजिए 6 साल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब, 61 में बना था, 89 में गिर गया था। 1961 में बना, 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, 1961। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1961। अगला क्वेश्चन बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्ति उभर कर सामने आई। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ, उसके बाद दो महाशक्ति आई। कौन कौन आया, चीन नहीं आया, यूनाइटेड किंगडम तो द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह प्रभावित हुआ, तब ना भारत को आज़ाद भी करना पड़ गया, इतना कमज़ोर हो गया था। अमेरिका और सोवियत संघ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 91 में हुआ, तो पता है, तो आंसर तो मर गया इसी भी, तो 25 दिसंबर सब में लिखा हुआ है, 25 दिसंबर 1991 को। बताइएगा, मई 1945 में राइनस्टैंड बिल्डिंग मतलब बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था वो कौन थे, तो ये सोवियत संघ था, ठीक है। सोवियत संघ देखा कि जब हिटलर हारने लगा तो सोवियत संघ रूस का जो सैनिक है इसके यहाँ पर चलाया था, बर्लिन बिल्डिंग पर, ठीक है। बर्लिन यहाँ पर आ गया था, इसको हिटलर को सुसाइड करना पड़ गया था, तो सैनिक ने झंडा फहराया सोवियत संघ में, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट 62 में हुआ, और उस समय किसका नेतृत्व कर रहा, सोवियत का नेतृत्व। अगर क्यूबा कहेगा तो कास्त्रो, आपको बताया था क्यूबा क्या है, कास्त्रो। अगर रूस रहे तो रूस को खुश कर, मतलब खुश्चेव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस खुश्चेव। अगर क्यूबा में ऐसी रहता तो कास्त्रो मार देते, ठीक है। इतना ट्रिक से बताया मैं आप लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुश्चेव। बताइए 35 नंबर, क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु हथियारें तैनात करने का भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी उनका संख्या कितना था। कितना हफ्ते बाद के अमेरिका को पता चला कि वो हथियार रखे हुआ है, मतलब मिसाइल परमाणु हथियार है, तो ये 3 हफ्ते बाद पता चला। कब पता चला, 3 हफ्तों बाद, 3 हफ्ते बाद पता चला अमेरिका को, ठीक है, जिससे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन दोनों गुट ने, दोनों देशों ने समझदारी दिखाकर बातचीत से इसको या बिना युद्ध के सुलझाया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे, तो चीन भारत नहीं होगा, अमेरिका सोवियत संघ सही है। क्या हो जाएगा आंसर, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानव अधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानव अधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानव अधिकार से। सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सब पूछा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में क्या है। जो सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, जनता को आर्थिक आज़ादी है, मतलब कौन सा कथन गलत पूछ रहा है इसमें, देखिए गलत पूछ रहा है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा है, सही है, क्योंकि पूंजीवाद अमेरिका है और ये समाजवाद है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, यही समाजवाद कहता है कि उत्पादन के साधन पर जो उत्पादन हो रही है या जो भी संसाधन है ज़मीन के अंदर है, जो भी है, ये किसका है, एक व्यक्ति का नहीं, पूरा समाज का है। यहाँ पर कुछ भी प्राइवेट ज़्यादा नहीं होता है, समाज का होता है, ठीक है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू को का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता है, ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। जनता को आर्थिक आज़ादी है, कुछ भी करिए। आर्थिक आज़ादी कहाँ पे होती है, पूंजीवादी में, जितना मन उतना आप पूंजी इकट्ठा कीजिए, पूंजीवादी। आर्थिक आज़ादी है, आपको जो चीज़ खरीदना खरीदिए, जो चीज़। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, बताइए। तो शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष था। कब बर्लिन का दीवार बना, 1961 में। कब गिरा, 1989 में, ठीक है। बर्लिन की दीवार पर कौन झंडा फहराया, रूस। इसका आंसर क्या होगा, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष होगा। सामाजिक क्रांति कब हुई, बताइए, समाज क्रांति कब हुई, समाज क्रांति कब हुई, बताइए कब हुई, दिया है ऑप्शन, क्या दिया हुआ देखिए। चलिए, दिया हुआ पूर्व में, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। तो समाज क्रांति कब हुई, समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है उसके निर्माण से पहले ही समाज क्रांति शुरू हो गई थी, तब ना क्रांति हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है, लेनिन, इसका सुने होंगे, 1917 में यही क्रांति किया था रूस में, ठीक है।
इसका संबंध किससे है? लेनिन का संबंध किससे होगा बताइए? व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ यूएसएसआर से, रूस से संबंधित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब अपना हस्तक्षेप बढ़ाया? इसका आंसर हो जाएगा 1979 में। 1979 में अफगानिस्तान पर यह हस्तक्षेप किया कौन? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत हुआ कि प्रथम दुनिया का अंत हुआ कि शीत युद्ध का आरंभ हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना हुई? तो दूसरी दुनिया का अंत ही ना होगा इसका आंसर, क्योंकि जो यूएसए का था तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाया। इससे क्या हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नहीं था, विघटन से संबंधित नहीं था। गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया था, लोगों के विशेषाधिकार बनना, विशेषाधिकार लोगों का बढ़ता तो क्यों आंदोलन करता? तो इसका आंसर ये नहीं है, ये नहीं होगा। बाकी गतिरोध अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था था जिसमें ग्रोथ रेट आ ही नहीं रहा था, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हो रहा था, ठीक है। और जनता का असंतोष था, लोग में इतना भ्रष्टाचार हो गया था, अधिकारी लोग या अधिनायक के बाद मनमाना कर रहे थे, इससे भी असंतोष था। राष्ट्रवादी आंदोलन विभिन्न जगह चलने लगे। तो ये सब तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है, नहीं होगा ये। 1955 के वार्साव संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसमें बताइए कौन सा देश संबंधित नहीं था? पश्चिम जर्मनी तो था ही, ठीक है, पश्चिम जर्मनी था, मतलब कौन सा देश संबंधित नहीं था वार्साव में? 1955 के वार्साव में पश्चिम कौन सा संबंधित नहीं था? सोवियत संघ था, पोलैंड तो था ही, पूर्वी जर्मनी था। देखिए जर्मनी दो भाग में था, रूस इधर ना है, रूस इधर है, तो पूर्वी जर्मनी इसके साथ था, पश्चिम जर्मनी इसके ये नहीं था संबंधित, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम जर्मनी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जैसे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ तो निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना बताइए रूस का? इसका होगा येल्त्सिन। क्या होगा? येल्त्सिन। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ बताइए? 1936 में। स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। 1936 में स्टालिन संविधान लागू हुआ। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में किसने की बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? लेनिन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कार्ल मार्क्स तो उस समय था भी नहीं, एंगेल्स उसी के साथ था, स्टालिन होगा नहीं। देखिए सोवियत गुट वार्साव संधि से सबसे पहला कौन सा देश अलग हुआ? तो सबसे पहले कौन अलग हुआ? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया उस कल भी क्वेश्चन आया था, कल भी क्वेश्चन था, यूगोस्लाविया होगा, ठीक है, नाम के साथ जुड़ गया था। ये अपने आप को क्या कहा कि न्यूट्रल रहेंगे। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था पोलैंड में? बताइएगा पोलैंड में किसने नेतृत्व किया था सॉलिडेरिटी आंदोलन का? तो इसका आंसर हो जाएगा लेच वेल्स, ऑप्शन नंबर ए लेच विलास, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लेच विलास। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? येल्त्सिन ने। क्या हो जाएगा? येल्त्सिन ने। आगे बढ़िए। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, मालूम है ना? ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री इस समय थे, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इनका यहाँ पे मृत्यु भी हो गया रहस्यमय तरीके से, ठीक है। इसमें ताशकंद समझौता में कराने में सोवियत नेता यूएसएसआर मतलब यूएसए का नेता कौन, मतलब कौन किसकी भूमिका नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसे भी जानना चाहिए। ये कोसगीन है, क्या है? कोसगीन। ताशकंद हुआ था, ठीक है। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देश पहले पूंजीवादी आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, विकासशील नहीं आते हैं, कूटनीतिक तो थर्ड वर्ल्ड आते हैं, ठीक है। ये समाजवादी देश आते हैं, साम्यवादी देश। क्या आ जाएगा? जो रूस के साथ है, साम्यवादी समाजवादी देश, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला बताइए। ग्लास नाश्ता पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? ग्लास नाश्ता और पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, गोबर्चनेव। क्या होगा? गोबर्चनेव होगा।
ठीक है, एक सुधार था, आर्थिक सुधार यही किया था। ठीक है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया रखा, किसने सामरिक सुझाव दिया, स्ट्रेटेजिक भागीदारी का सुझाव किसने रखा बताइए। यह होगा रूस राष्ट्रपति पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्या रखा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। ठीक है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ, 1975 में यूरोप में। ठीक है, सुरक्षा व कहाँ पे हुआ, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेलसिंकी। हेलसिंकी किसका राजधानी ये बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर है हेलसिंकी। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल थे, 8 देश शामिल है इसमें। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है, 8 देश। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सा देश व्यवस्था अपनाई, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई, तो उदारवादी। कौन सा देश, कौन सा व्यवस्था अपनाई, उदारवादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, अमेरिका का प्रभुत्व नहीं, तो दो ध्रुव कहाँ हुआ, सोवियत का, ये भी नहीं होगा। अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रतिनिधित्व, ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए चीन है, चीन तो नहीं होगा, चीन क्या होगा इसमें, नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर ये हो जाए। आगे बढ़िए। द्वि ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, उसमें पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने करेगा, सोवियत संघ करेगा, पूर्वी का और पश्चिमी दो को बढ़ गया था, है कि नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सी, तो देखिए 60 क्वेश्चन हो गया, ये 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका मतलब आपको देखिए 21 मिनट में हम लोग को 60 क्वेश्चन कर लिए। या आप पढ़ने भी जाइएगा ना अपने से बुक से ही, तब भी आपको इतना देर में लगभग नहीं होगा। इसलिए एक बार वीडियो देख रहे हैं, आपका ये भी कंप्लीट होते जा रहा है कि नहीं। तो निम्न में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, तो शीत युद्ध की समाप्ति से क्या हुआ, एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ, यूएसए सुपर पावर बन गया, महाशक्ति, ये सही है। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत, मतलब ये सही है स्टेटमेंट, कौन नहीं है पूछ रहा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, तो अमेरिका और ये सब, ये भी सही है, दोनों के बीच व्यापारिक जो युद्ध चला था खत्म हो गया, क्योंकि यूएसए महाशक्ति बना और ये टूट गया। उसके बाद क्या है, सी सी आई सी एस आई का जन्म, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। तो इसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा था। भारत और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण वो अपना अपना लिए किया था, इसमें कोई योगदान नहीं शीत युद्ध का। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति बना, महाशक्ति पूछेगा तो एक ही है, अमेरिका। कौन है महाशक्ति, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बचेव। अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बचेव। ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन थे, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन थे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका नंबर है 64 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, जीएस मिल। जीएस मिल का पूरा नाम क्या है ये बताइए, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका पूरा नाम क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल नाम है, जीएस मिल। ठीक है, चलिए आपका लगभग दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, सेकेंड चैप्टर का द एंड हुआ। आपका समय नहीं है एग्ज़ाम का, इसलिए हम आज एक और चैप्टर आज ही कर लेते हैं कंप्लीट, एक और चैप्टर आज ही कर लेते हैं। तो इसका चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, चैप्टर 3 राजनीति विज्ञान। तो ये आज ही हम करेंगे। ठीक है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, अध्यात्मात्मक शासन का उदय कहाँ हुआ, अध्यात्मात्मक शासन, तो इसका होगा अमेरिका। अध्यात्मात्मक शासन क्या होता है, प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल टाइप में, प्रेसिडेंट रूल कहाँ है, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प आज है ना, ट्रम्प क्या है, अमेरिका का प्रेसिडेंट ही ना है, तो ये अध्यात्मात्मक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। अमेरिका प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई, अमेरिका का प्रभुत्व कब होगा, जब ये यूएसएसआर का टूटना या शीत युद्ध का खत्म होना, ये सब जुड़ा हुआ, अमेरिका का सुपर पावर बनना, ये 1991 में हुआ। क्लियर। चलिए बताइए, शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है, शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित, मतलब जो देश पावरफुल रहेगा, इसीलिए तो भारत क्या किया, कमजोर नहीं पावरफुल बन के देखा, एक एटॉमिक पावर देश बना। एटॉमिक पावर देश क्यों बना, क्योंकि
ये अपना रक्षा के लिए बना। अगर एटॉमिक पावर इंडिया नहीं रहता तो कमज़ोर रहता। तो यही बताया कि जो राष्ट्रहित की रक्षा वही कर सकता है जो शक्तिशाली रहेगा। ये कौन कहा था? मॉर्गेनथाउ ने कहा था। एच जे मॉर्गेनथाउ। शक्ति संतुलन का पूछेगा, बात कौन किया था ये भी पूछ सकता है आपसे। शक्ति संतुलन की बात किसने की थी? मॉर्गेनथाउ ने। शक्ति संतुलन कब बनेगा? जब आपका बगल वाला पड़ोसी, जैसे चीन था, हम लोग पाकिस्तान को देख के थोड़ी बनाया, चीन सुपर परमाणु पावर बन गया था, तो भारत का भी था कि हम भी परमाणु पावर बने, ठीक है। ये भी पावर बन गया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति दूसरे शक्ति को नियंत्रित करे। जैसे आज पता है कि सरकार 3 भाग में बटी हुई है। सरकार का क्षेत्रीय विभाजन 3 भाग में है ना। कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और कौन है? न्यायपालिका है, ठीक है। ये शक्ति का विभाजन है, ठीक है। बताइएगा इसमें ये शक्ति का नियंत्रण कैसे होता है? कार्यपालिका का नियंत्रण कौन करता है? विधायिका भी करता है और न्यायपालिका भी करता है कि नहीं। तो ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, मतलब एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो यह एक कथन एक विचारक का है, ठीक है, जिसका नाम है हैमिल्टन का। हैमिल्टन कहता है कि शक्ति संतुलन तभी होगा या शक्ति तभी नियंत्रित है जब उस पर दूसरा शक्ति इसको नियंत्रित करे। चलिए, जो दोस्त नहीं है वो विरोधी है, जो फ्रेंड नहीं है वो इनेमी हो गया इस शीत युद्ध में। तो जैसे हम लोग जैसे नाम में थे, नॉन अलाइड मूवमेंट में इंडिया था, तो इंडिया जो था, आज पता होगा कि भारत पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध चला था उसमें यूएसए किसका सपोर्ट किया था? अमेरिका पाकिस्तान का। क्योंकि लास्ट में जाते जाते पाकिस्तान किसका सपोर्ट किया? गुट में शामिल हो गया, सीटो इस सब में इसके साथ चल गया था, यूएसए के साथ। इसीलिए यूएसए का साथ, मतलब इसका पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना बेड़ा भेजा। भारत नाम में था, मतलब नॉन अलाइड, मतलब दोस्त नहीं बना यूएसए का, तो क्या इसको सब दुश्मन मान लिया। अमेरिका इसको क्या मान लिया? भारत को दुश्मन। तो ये कथन कौन दिया था? अमेरिका का कथन है। ये कथन किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का कथन क्या था? जो दोस्त नहीं है वो दुश्मन है। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा में कर लेने की घटना क्या है? कब हुई? तो इराक पे कुवैत पर आक्रमण किया। इराक जो था, आपको एक फिल्म है एयरलिफ्ट, हम थोड़ा बचपने में देखे थे इसको, जब मतलब ये आया था तब। तो ये बहुत दिमाग को हिला दिया था। इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण हुआ था। उस समय बहुत सारा इंडियंस लोग वहीं फंस गया था, जिसमें अक्षय कुमार का रोल है, सबको बाहर इंडिया वापस लेके आता था। तो ये कब हुआ था? इराक द्वारा कुवैत पर युद्ध किया गया था 90 में, 1990 में। बहुत इंपॉर्टेंट, तब ना बाहर जाने का समझ में आया कैसे लोग रहता है। नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? जो ब्लू जीन्स पहनते हैं हम लोग, चाहे अभी जो पहनते ही हैं, ये कहाँ से संस्कृति कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से। ये कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से शुरू हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन क्या है? डेजर्ट स्टॉर्म। ये डेजर्ट स्टॉर्म है, ये बताइएगा किससे संबंधित था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध से। प्रथम खाड़ी युद्ध से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है। खाड़ी युद्ध कब हुआ था ये भी बताना है, कमेंट में कीजिएगा। मार्च 2014 में कौन सा क्षेत्र रूस का बना? मार्च 2014 में। तो 2014 में जैसे रूस 15 देशों में टूटा ना, तो ये चाह रहा है कि हर को कब्जा में रखे। अभी क्रीमिया को कब्जा है 14 में किसको कब्जा है? क्रीमिया को। तब ना इसको G7 जो देश है, आज पहले G8 था, पहले G8 देश था, G7 बना दिया, क्योंकि क्रीमिया पर युद्ध कर उसको कब्जा में ले लिया था, ठीक है। आप यूक्रेन पे भिड़ा हुआ है, यूक्रेन तो अपने अधिक करने का काम किया है। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा और अनुसंधान और विकास, R&D, इसका नाम है अनुसंधान मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D के मदद में खर्च करता है? कौन हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? अमेरिका। R&D यही ना करता है। आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी कहाँ पे, विकास कहाँ है? अमेरिका में। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? लीजिए आ गया क्वेश्चन। तो 91 में हुआ। खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ? खाड़ी युद्ध 17 जनवरी 1991 के। अमेरिका पूरे विश्व की राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? पूरा वर्ल्ड के राजनीति पर इसको प्रभुत्व रखना है, अपना प्रतिक्रिया देता है, अपने अनुसार चाहता है कि होए, समझे। कैसे रखता है? अपने व्यापार के द्वारा, अपने तकनीक के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, या दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा। ये बताइए, ये इसका आंसर होगा डी, व्यापार के द्वारा। ये तो लिमिटेड ना है। विश्व के राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रहता है? दूसरे देशों को सैनिक सहायता देता है, मदद करता है पैसा से, कि हथियार वापस खरीदवाता है।
जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, युद्ध कैसे कर पाता है पाकिस्तान, इसको यूएसए इसको खूब लोन देता है, यूएसए खूब इसको लोन देता है, पैसा देता है, इसको कर्ज में डुबा देता है, ठीक है। पूरा क्या कि पूरा वेपन का फैक्ट्री कहाँ है, बड़े बड़े देश में, अमेरिका के पास ज़्यादा है। मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना क्या थी बताइए, मार्शल योजना क्या थी। देखिए मार्शल योजना रहे चाहे शॉक थेरेपी योजना रहे, ये अर्थव्यवस्था के लिए था। तो ये मार्शल था यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में लगभग यूरोप की अर्थव्यवस्था को बड़ा हानि पहुंचा, यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया था। चौपट क्यों हो गया था, क्योंकि कभी भी युद्ध होता है तो दो तरीका से होता है लॉस, एगो तो होता है इंसान का, एगो इंसान मरता है, और पैसा भी, इंसान प्लस पैसा दोनों का, एक युद्ध करने से बहुत साल पीछे चला जाता है देश। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्शल योजना है। आज भी यूरोप जो पहले था वो आज अभी तक नहीं बन पाया। चलिए ओईसी की स्थापना कब हुई, इसका होगा ओईसी, ओईसी की स्थापना कब हुई, 1948 को हुई। कब हुई, 1948 को आंसर होगा इसका। ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उस समय ब्रेक्जिट भी हुआ था। तो ब्रेक्जिट जो होता है ये ब्रिटेन से संबंधित, बी से ब्रेक्जिट होगा। नाम है ब्रिटिश एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेक्जिट कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन कहाँ देख लीजिए, इंग्लैंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ब्रिटेन का राजधानी का इंग्लैंड है ना। आइवो जीप की लड़ाई, आइवो जीप की लड़ाई कब हुई, 23 फरवरी 1945 को, जो दो देशों के बीच हुई थी वो देश का नाम बताना है। तो आइवो जीप की लड़ाई कौन होगा, देखिए सोवियत संघ, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये सब तो होगा नहीं, जर्मनी अमेरिका ये नहीं, अमेरिका इसका नहीं गया था। इसका आंसर होगा जापान और अमेरिका, क्योंकि 45 में ही क्या हुआ था, परमाणु युद्ध हुआ था। तो आयोजेब की लड़ाई समझिए वहीं मार दीजिएगा। शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू हुआ, तो शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू हुआ, पूंजीवादी देशों पर। अभी बताया ना शॉक थेरेपी मॉडल, और ये बताया था यूरोपीय का कौन मॉडल था, मार्शल योजना। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया, कब अपनाया गया शॉक थेरेपी बताइए, 90 में, 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, तो सोवियत संघ तो था, अमेरिका नहीं था। अमेरिका क्या होगा, इसमें नहीं था, क्योंकि अमेरिका पहली दुनिया में का बादशाह है, पहली दुनिया, इसलिए नहीं पूछ रहा है, नहीं था, तो ये अमेरिका हो जाएगा। यूगोस्लाविया चेकोस्लाविया का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं ये बताइएगा, 50, 50 है। अमेरिका जब आज़ाद हुआ मतलब 50 देश इसमें है, जिसमें बहुत सारा नहीं है, कैलिफोर्निया है, लॉस एंजल्स है, ये सब। रोनाल्ड रीगन किस देश का राष्ट्रपति है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति है, अमेरिका के, यूएसए का राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो अमेरिका में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, बराक ओबामा को। बराक ओबामा के समय बहुत सारा युद्ध में मिडस्ट करके फ़ायदा उठाने की जगह शांति कराने की कोशिश थी। आज डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहा है कि हमको क्या मिल जाए, ट्रंप भी चाह रहा है कि हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, उसी का पैसा पर क्या है, फोटो भी है। जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना, ठीक है। तो किस देश ने नाटो, चलिए किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया, किस देश ने नाटो ने अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रांस में, ठीक है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, इसका आंसर दीजिए। जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश ने था, ये नई जो विश्व व्यवस्था है उसका चित्र प्रस्तुत किया जॉर्ज बुश ने। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति, अभी बताया अमेरिका में, इसी को नोबेल पुरस्कार मिला शांति का, है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार पाया है नहीं। चलिए 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जो एक में अमेरिका ने मिटा दिया। तो ये अफगानिस्तान होगा, तालिबान का, तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया, तो आपको पता होगा 90 में कौन किया था, इराक, 90 में इराक इस पर कब्जा कर लिया था, उसको आज़ाद कराया गया। इतिहास के अंत का
सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इसका होगा फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? फ्रांसिस फुकुयामा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौता का सबल समर्थन किया? भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौता का सबल समर्थन किया? बताइए कौन होगा इसका? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है मनमोहन सिंह। कौन किया था? मनमोहन सिंह। एक ध्रुवीय की क्या है? एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है? जो एक ध्रुवीय है की स्थिति किस राज्य का एकमात्र प्रभुत्व? तो किस राज्य का? संयुक्त राज्य का, अमेरिका का एक ध्रुवीयता का। ठीक है। किस राज्य में मदरसे चले रहे हैं जहां तालिबान के को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? ठीक है। तो कहाँ दिया जाता है? अफगानिस्तान में ही होगा जहाँ तालिबान आया। तो लेकिन पूछ रहा है किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आतंकवाद का नाम जैसे सुनिएगा ये पाकिस्तान है। तालिबान एक अलग सोच से आया है, वो आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद कौन फैलाता है? पाकिस्तान। वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, बजाते पढ़ाया जाता है कैसे आतंकवाद करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान हो जाएगा। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति कैसे उभरी? अमेरिका ने किससे शक्ति को बहुत बढ़ाया? तो चीन के साथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चीन के साथ बहुत बढ़ाया। किस तत्व ने भारत अमेरिका संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? टूटने के कगार तक भारत और अमेरिका के संबंध को। तो भारत का परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करा, बांग्लादेश युद्ध, भारत और परमाणु का परीक्षण। तो ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश युद्ध में। बांग्लादेश युद्ध को अभी तक हम नहीं भूले कि जो अमेरिका धोखा दिया था 1971 में, भारत के खिलाफ जहाज भेज दिया था युद्ध करने के लिए। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का जो हमला कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 2001 में, 11 सितंबर 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमला हुआ। ठीक है, सेंटर पे हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? अब ये क्वेश्चन है यार, कौन सा हुआ? वर्ल्ड ट्रेड पर हमला हुआ है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादियों का हमला। चलिए, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 5 क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जापान ने किस शहर पर गिराया? तो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया। ठीक है। किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो इसका तो दोनों आंसर होगा, लेकिन पहला हिरोशिमा था। पहला क्या था? हिरोशिमा था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु? तो इसका आंसर दोनों होगा, गलत है ये क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों आंसर होगा। पहले हिरोशिमा था, फिर नागासाकी था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 3 में इराक पर हमला किया था। 3 में इराक पर हमला किया। आज इराक का हाल कितना बुरा है। उस समय कौन था? सलमान था, सलमान। ऑपरेशन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? कौन सा अमेरिका के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध, ये आतंकवाद का विरुद्ध जो था इसका वैश्विक युद्ध हिस्सा था। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद का जो ये भी झेला अमेरिका। अमेरिका का जो 9/11 हमला हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड पे हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। तो इसमें ये आतंकवाद के पीछे पड़ गया। कब पड़ा? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में। ठीक है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? विश्व को इंटरनेट की सुविधा कौन दिया था? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विश्व को, पूरा वर्ल्ड को इंटरनेट से, वर्ल्ड को इंटरनेट देने का काम किसने किया था? USA ने। ठीक है, जो इंटरनेट चलाते हैं। चलिए, आपको आज हम चैप्टर फर्स्ट पहला लेक्चर में कर दिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1, सेकेंड लेक्चर आज है जिसमें हम आपको चैप्टर 2 और 3 कर दिए हैं। आपको पसंद है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि अगला चैप्टर भी 2 को 3 को तो हम लिए आ सकते हैं आराम से, मतलब 3, 4, 5। ठीक है, आराम से आपका एक बुक तो लगभग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा क्योंकि आपके पास समय है नहीं। ये बनाने में मेहनत लगता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन टाइप कराना
उसके बाद आपके पास पहुंचाना। ठीक है, इसमें समय लगता है कि नहीं। चलिए कोशिश कीजिएगा, इसको सपोर्ट करिए, फैलाइए। अगली बार से आपके लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो कर लीजिएगा।